हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट बेसिकली टाइप ऑफ चार्ट में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये सिमिलर टू पाई चार्ट है, बट कुछ फीचर्स डोनट चार्ट की पाई चार्ट से डिफरेंट है। सो आज हम कवर करेंगे हमारे होल डिस्कशन में डोनट चार्ट। सो डोनट चार्ट कहाँ यूज होता है? यूजुअली अगर आपके कंपनी में 4 से 5 डिपार्टमेंट हैं, सो हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस देखने में, उन डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट देखने में, अलग अलग अगर अगर हमको देखना है तो कितना परसेंटेज कॉस्ट और कितना परसेंट रेवेन्यू उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में जा रहा है। सो क्विकली हम पहुंचते हैं हमारे डोनट चार्ट की वर्किंग में। ये जो दो दो डोनट चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, हम सिमिलरली आपको डोनट चार्ट बनाना सिखाएंगे। सो डोनट चार्ट के लिए हमने एक वर्किंग फाइल तैयार की हुई है, एक टेबल है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के 4 डिपार्टमेंट, बेसिकली डिपार्टमेंट मींस 4 टाइप ऑफ बिजनेस है, जिसमें स्पोर्ट्स है, एफएमसीजी है, टॉयज एंड गेम्स एंड रिटेल है। एंड उसका कॉस्ट एंड रेवेन्यू का डाटा दिया हुआ है। सो हमको अब डोनट चार्ट बनाना है, और डोनट चार्ट हम सबसे पहले बनाएंगे कॉस्ट के ऊपर। सो जैसे हमने आपको बताया कि अगर हमको कोई भी चार्ट बनाना होगा तो सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना होगा डाटा को। सो डोनट चार्ट हम बना रहे हैं कॉस्ट डाटा के ऊपर। सो कैटेगरी एंड कॉस्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंड उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जैसे मैंने बताया, पाई चार्ट के जैसा ही डोनट चार्ट होता है तो उसी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर इंसर्ट पाई चार्ट और डोनट चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो सबसे लास्ट में जो आ रहा है, सबसे लास्ट में जो चार्ट टाइप आ रहा है, दैट इज डोनट चार्ट। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक डोनट चार्ट बन गया है। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और डाटा लेबल्स लेकर आ जाते हैं। सो आपने देखा है कि डाटा लेबल्स लाने के लिए ऐड चार्ट एलिमेंट करके होता है। ऐड चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, डाटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे। सो पाई चार्ट में आपने देखा था कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे कि यहाँ पर आप सेंटर लेना चाहते हो, या फिर आप लाइक कॉर्नर पे डाटा लेबल्स लेकर आना चाहते हो, या मीडियम में डाटा लेबल्स लेकर आना चाहते हो। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं नहीं। तो मोर डाटा लेबल्स पे आप क्लिक करेंगे। मोर डाटा लेबल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको डाटा लेबल्स आपको दिखना शुरू हो गया। दीज आर द नंबर्स कि आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 15,000 की कॉस्ट है, आपके रिटेल डिपार्टमेंट में 10,000 की कॉस्ट इनकर करी है, आपके टॉयज एंड गेम्स डिपार्टमेंट जो है इसने 32,000 की कॉस्ट इनकर करी है, एंड आपका एफएमसीजी डिपार्टमेंट में आपने 30,000 की कॉस्ट इनकर करी है। सो अब इस डोनट चार्ट को थोड़ा ब्यूटीफुल कर देते हैं, थोड़ा इसका ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं। सो हम यहाँ पर अब करेंगे परसेंटेज। जो यहाँ पर डोनट चार्ट में नंबर्स हैं इसको हम परसेंटेज में कवर करेंगे, बेसिकली परसेंटेज लगाएंगे इसके ऊपर। तो हम डाटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे। डाटा लेबल्स पे क्लिक करके जो फोर्थ ऑप्शन है, इधर आपको फॉर्मेट डाटा लेबल्स, या फिर आप ऐसे लेकर आ सकते हैं, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट डाटा लेबल्स पे जाइए। फॉर्मेट डाटा लेबल्स में जो फोर्थ ऑप्शंस है, लेबल ऑप्शंस, लेबल ऑप्शंस में हमको बेसिकली चाहिए परसेंटेज। 1 सेकेंड। हाँ, सो हमको बेसिकली क्या चाहिए, हमको चाहिए परसेंटेज। सो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, एंड हमको वैल्यू नहीं चाहिए, वैल्यू हमने हटा दिया है। सो लीडर है लाइंस को भी हटा देंगे। एंड दूसरा हमको चाहिए कैटेगरी नेम। सो परसेंटेज के साथ अगर कैटेगरी नेम आ जाता है तो आपका पर्पज फुलफिल हो गया। आपको पता चल गया कि आपके टोटल 100% कोस्ट में से कितना परसेंट कोस्ट कहाँ लग रहा है। सो जब आपने कैटेगरी नेम लेकर आ ही गए हैं तो आप यहाँ से जो आपका जो फुटर वाला पोर्शन है यहाँ पर आप इसको डिलीट कर सकते हैं, तो आपका थोड़ा जो चार्ट है उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है। अब एक छोटी सी फॉर्मेटिंग और कर देते हैं। यूजुअली मैं ऐसे चार्ट को प्रीफर करता हूं, बट आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। अकेला ये नहीं है, आप ये वाला चार्ट भी चूज कर सकते हैं, ऐसा वाला भी चूज कर सकते हैं, ऐसा वाला भी चूज कर सकते हैं। 7-8 टाइप्स की स्टाइल्स हैं। तो मैं यूजुअली ऐसा वाला चार्ट जिसमें थोड़ा मेरा बैकग्राउंड जो है वो उसमें कलरिंग हो, एंड देन मेरा थोड़ा क्लियर दिखता है प्रेजेंटेशन करने में।
सो अगर अभी कोई आपसे पूछे कि आपका रिटेल डिपार्टमेंट जो है वहां पर टोटल कंपनी की कॉस्ट में रिटेल डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, तो आप क्लियरली बता सकते हैं रिटेल डिपार्टमेंट की कॉस्ट ओनली 12% है। अगर आपसे पूछा जाए एफएमसीजी डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 34% ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट। टॉयज एंड गेम डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, 37% ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट। तो इस तरीके से चार्ट आपको बहुत ही हेल्प करता है। तो मैं इस चार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट चार्ट बनाने वाले हैं वो चार्ट है हमारा रेवेन्यू का। सो हम कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे एंड रेवेन्यू को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए कैटेगरी मैंने सेलेक्ट करी एंड रेवेन्यू मैंने सेलेक्ट कर दिया। एंड उसके बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। इंसर्ट पे क्लिक करके अगेन मैं पाई एंड डोनट चार्ट पे जाऊंगा। पाई एंड डोनट चार्ट में मैंने डोनट चार्ट पे क्लिक किया। डोनट चार्ट जैसे हमने पहले बनाया था, हम अब क्विकली डाटा लेबल्स लेकर आ सकते हैं। मोर डाटा लेबल्स जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपको डाटा लेबल्स यहाँ पर मिल गया है। ये देखिए डाटा लेबल्स आपके आ गए हैं रेवेन्यू से रिलेटेड। एंड इन डाटा लेबल्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सभी डाटा लेबल सेलेक्ट हो गए हैं। मैं थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग कर देता हूँ लेबल्स ऑप्शन से। सो मैंने मेरे को परसेंटेज चाहिए, मेरे को वैल्यू नहीं चाहिए। एंड मुझे कैटेगरी का नेम चाहिए, मैं कैटेगरी का नेम ले आऊंगा। एंड कैटेगरी का नेम लेकर आने की वजह से अब मेरे को अलग से जो लेजेंड जिसको बोलते हैं उसकी जरूरत नहीं रहेगी। लेजेंड को मैं डिलीट कर दूंगा। तो आपके पास एक और चार्ट तैयार हो गया है। ये चार्ट आपका है, ये चार्ट जो है ये रेवेन्यू से रिलेटेड डाटा का है। अब इसको थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ओके। एंड अब देखिए कॉस्ट एंड रेवेन्यू के डोनट चार्ट आपने बना दिए हैं। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि कहां पर मेरी ज्यादा कॉस्ट खर्च हो रही है बट मुझे रेवेन्यू बहुत कम मिल रहा है। जैसे आप देखेंगे कि कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट में रिटेल का 12% पार्ट है। आइडियली रेवेन्यू भी इसके आसपास होना चाहिए, बट आप देखेंगे रिटेल में 9% ही रेवेन्यू है। तो इससे पता चलता है कि रिटेल बिजनेस एक लो मार्जिन बिजनेस है। वहीं अगर आप देखेंगे टॉयज एंड गेम्स में आपका टोटल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन 37% है, बट रेवेन्यू में जो टोटल पोर्शन है वो 47% है। तो इससे पता चलता है टॉयज एंड गेम्स डिपार्टमेंट में आपको थोड़ा अच्छा मार्जिन मिलता है। तो आप एक कंक्लूसिव डिसीजन ले सकते हैं कि हमको ज्यादा फोकस टॉयज एंड गेम्स डिपार्टमेंट में करना है। हम जितनी ज्यादा सेल्स टॉयज एंड गेम्स डिपार्टमेंट में करेंगे तो उतना ही हमको एडवांटेज होने वाला है। तो इस तरीके से आपको डाटा लेबल और डोनट चार्ट की मदद से आप ये प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं अपने मैनेजमेंट को एंड अपनी प्रेजेंटेशंस में यूज कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस लेवल डोनट चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।